दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 सितंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। लो, चाय पी लो। सुबह सुबह जब तक मैं चाय नहीं, ये कॉफ़ी नहीं पी लेता और कोई अच्छा सा गाना नहीं सुन लेता, तब तक मेरा मूड ही नहीं बनता। आप भी पियो। लो, चलो आज का वीडियो बनाते हैं। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, देखिए। अब जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हमारा हृदय तो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पूरे देश में ये अप्रूव्ड है, पूरा देश क्या संविधान द्वारा ये अप्रूव्ड है, तो फिर ये टर्मिनोलॉजी अभी यूज होगी। सुनिए, क्योंकि भारत के सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी रही है। 1 नंबर, दोस्तों, ओबीसी, गरीब, बैकवर्ड, दलित, शूद्र, छोटी जाति कहकर इन मेहनत कशों का मजाक मत उड़ाइए। दोस्तों, ओबीसी, गरीब, बैकवर्ड, दलित, शूद्र, छोटी जाति कहकर इन मेहनत कशों का मजाक मत उड़ाइए। मत उड़ाइए लंबी नाक वाले रज्जक जैसे लोगों। भाई, पहला हमें सेंटेंस क्या सुझाया गया है? ओबीसी, गरीब, बैकवर्ड, दलित, शूद्र, छोटी जाति कहकर इन मेहनत कशों का मजाक मत उड़ाओ। भाई, लंबी नाक वाले रज्जक जैसे लोगों, जरा भविष्य पर नज़र डालो, जरा भविष्य पर नज़र डालो। इन्हीं का शासन आ रहा है, इन्हीं का शासन आ रहा है, और तुम्हारे जैसी मनोवृत्ति वालों को भारत में छिपने की भी जगह नहीं मिलने वाली है, और भाग भी नहीं सकोगे, और भाग भी नहीं सकोगे। और भाग भी गए तो घसीट कर वापस दंड भुगतने के लिए यहीं लाया जाएगा। लिख लो, ऐसा ही होगा। ईश्वर जिसे कष्ट दे उसकी बुद्धि पहले हर ली। ईश्वर जिसे कष्ट दे उसकी बुद्धि पहले हर ली। हाँ, तो भाई, भगवान ने हमें क्या सुझाया, ये बोलो मंगल। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। ओबीसी, गरीब, बैकवर्ड, दलित, शूद्र, छोटी जाति कहकर इन मेहनत कशों का मत मजाक उड़ाओ लोगों। हजारों क्या 5000 साल हो गए इनकी मजाक उड़ते उड़ते। मत उड़ाओ लंबी नाक वाले रज्जक जैसे लोगों, जरा भविष्य पर नज़र डालो। इन्हीं का शासन आ रहा है, और तुम्हारे जैसी मनोवृत्ति वालों को भारत में छिपने को भी जगह नहीं मिलने वाली, और भाग भी नहीं सकोगे, और भाग भी गए तो घसीट कर वापस दंड भुगतने के लिए यहीं लाया जाओगे। लिख लो, यही होगा। लिख लो, यही होगा। ईश्वर जिसे कष्ट दे उसकी बुद्धि पहले हर ली। क्या कहते हैं, मैं तो अच्छी तरह से उसको जानता भी नहीं। इस तरह का मुहावरा है, कोट है, ईश्वर जिसे कष्ट दे उसकी बुद्धि पहले हर ली। यदि ऐसा नहीं होता तो आज के हुक्मरान ऐसा व्यवहार नहीं कर लेते। इनकी बुद्धि का पहले ही हरण कर लिया गया है।
दूसरे नंबर देखिए, आंखें खोलने की ज़रूरत है। अरे भाई ऐसा ज़रा ये देखो, ये सतीश मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, ये सतीश मिश्रा जी क्या कर रहे हैं। दूसरे नंबर, ये सतीश मिश्रा जी क्या करें, ब्राह्मणों को बहन जी के पैर छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, छुआ रहे हैं। मैंने जो ऊपर 1 नंबर में कहा है उनके लिए कि भाई जरा इन बुद्धिमान लोगों से शिक्षा लो, सतीश मिश्रा जैसे लोगों से। देखो ये ब्राह्मणों को बहन जी के पैर छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके सम्मान में। इनसे क्या चीज़ें पता चलती हैं, इनसे क्या चीज़ें पता चलती है, इनसे पता चलती हैं ये प्रदर्शनकारी किसान। 3 नंबर देखिए, ब्राह्मणों द्वारा बहन जी के पैर छूने क्या बताता है, यह बताता है कि सतीश मिश्रा जी एक बुद्धिमान आदमी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बुद्धिमान नहीं है। इनको ये भी करना है, फिर भी इतने बुद्धिमान तो हैं, इनको पता है कि भविष्य क्या है और उसमें क्या करना है। इसलिए लोगों समझ लो कि ये किधर को इशारा किया जा रहा है। यह देश सभी का है, यहाँ डीएनए की बात मत करो, यहाँ ऊंच नीच की बात मत करो, यहाँ छुआछूत की बात मत करो, इतनी अमीरी गरीबी का अंतर की बात मत करो। अंतर को मिटाओ, वरना भारत मिट जाएगा, उसके साथ साथ हम मिट जाएंगे। अब ये 3 नंबर सुनिए आज का। ये प्रदर्शनकारी किसान हम ही हैं, हमारे भाई बंद हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। 10 महीने से मैं ये समझ ही नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा तो खैर समझ रहा था, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा समझ में आई कि ये प्रदर्शनकारी किसान ईवीएम, पुलवामा, सीए, राफेल इत्यादि का नाम क्यों नहीं ले रहे 3 किसानी बिलों के साथ साथ। ये प्रदर्शनकारी किसान ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए इत्यादि का नाम क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ 3 किसानी बिल और एमएसपी का नाम क्यों ले रहे हैं। कितने ही संभाषणों में मैंने देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोला, लेकिन भाई इनके सुर नहीं बदलते। इसका मतलब लिख लो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये फिर डिटेल में मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन लिख लो। अभी हमारे किसान भाइयों को अभी और कष्ट पाना है। और क्यों पाना है कि इनके 3 किसानी बिलों के साथ साथ जो जड़ है इन सारे झगड़े की, उनका नाम नहीं ले रहे। और उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, पूरे देश के मसलों में पढ़कर लोगों अटक मत जाना, तुम दबाव बना करके अपना अपना ले लो। और भी इसका डिटेल है, और यही बात इनको डिले कर रही है और अभी डिले करेगी। हो सकता है मार भी खानी पड़े। हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, यद्यपि हम समझते हैं कि माइंड पावर तो है, लेकिन इसके साथ साथ त्रिकोण में दूसरी पॉइंट है मनी पावर, मैन पावर चाहिए। मैन पावर होगी तो मनी पावर बढ़ जाएगी, मनी पावर होगी तो मैन पावर बढ़ जाएगी। इसलिए हम कभी कभी प्रयोग करते रहते हैं, हाउ टू कलेक्ट फंड्स। अभी हम किसी से कुछ पैसे ले नहीं रहे, फिर भी कभी कभी हमने कॉल दिया था
वी आर स्टार्टिंग टू सेल श्रीयंत्र। हम श्रीयंत्र जो व्हाट्सएप द्वारा पेपर श्रीयंत्र भेजा जाएगा उसको बेचना शुरू कर रहे हैं, जिसकी कीमत होगी 20 रुपये मिनिमम से लेकर 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं हो रही, भारत को महान बनाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए माइंड पावर के साथ साथ मनी पावर, मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में वही चलेगा पहले। इसलिए हमने अब ये सोच लिया है कि भाई ऐसा ऐसा किया है। वी आर स्टार्टिंग टू सेल श्रीयंत्र, व्हाट्सएप पेपर श्रीयंत्र at the cost of rupees minimum 20 crore pound sterling, 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग, जिसकी कीमत ₹20 से लेकर 20 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग हो सकती है, क्योंकि इन महान कार्यों के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए। आज हमारे ये क्यों ध्यान आया, कल को हमारे एक कोई नरेश कश्यप हैं, उनका एक मैसेज आया कि भाई साहब मैंने 50 रुपये भेज दिए, मुझे एक श्रीयंत्र बनाकर भेज दें। हमें 50 रुपये ने 20 ही रुपये भेजिए और हम आपको श्रीयंत्र बनाकर भेजेंगे, जिसका हमें विश्वास है कि ये श्री विद्या ही हमारी ये सारे संचालन का आधार है और इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। हर चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये एक अद्भुत विज्ञान है, ये विज्ञानों का विज्ञान है, यह विज्ञानों का राजा है श्री विद्या, श्रीयंत्र विज्ञान। हमने पहले भी अपने वीडियो में ऐसा कभी कभी कुछ बताते रहते हैं। इस भाई के लिए भेज दिया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये ही भेजें, और वह भी पहले व्हाट्सएप पर सूचित करें, उसके बाद हम बोलें तो फिर 20 रुपये दें, क्योंकि हमारी उसके बाद लाइबिलिटी भी आ जाती हैं, क्योंकि हमें उसमें कई काम करने हैं। उस श्रीयंत्र की परमिशन परमात्मा से लेना, उन लोगों की हमारे यहाँ लिस्टिंग करना, क्योंकि उनके लिए समय समय पर प्रार्थना होगी और उनसे संपर्क भी होता रहेगा, और वे इसके पायोनियर भी बनेंगे, वे तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये कोई श्रीयंत्र 20 रुपये का बेचना ये कोई दुकानदारी नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है, और हम बताते रहेंगे। दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, अपने प्रोग्राम की, अपनी उच्चता की, जो भी है, हम भी ऐसा कुछ करते रहते हैं। अब आप ये देखिए, इस डबल कलर की चप्पल पहनने वाले इस मंगल की भी सुनिए, डबल कलर की चप्पल पहनने वाले इस मंगल की सुनिए। मैं डबल कलर की चप्पल की बात क्यों कर रहा हूँ? अभी कुछ समय पहले मेरे यहाँ काम करने वाला एक बच्चा अपनी चप्पलें छोड़ गया और मेरी ले गया। अब भाई वो हमारा सेवक है, मैंने उसकी चप्पलें जो डबल कलर की थी और शायद डबल साइज़ की भी, डिफरेंट साइज़ की भी थी, 2 महीने तक पहनी, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि मेरी सिंगल कलर की चप्पलें उसके पास काम आ रही है और मैंने उसकी डबल कलर की चप्पलें पहनी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग अपने
सेवकों के प्रति सहृदय नहीं होते, उन्हें समय भयानक तरीके से नष्ट कर देता है। और प्रजा जो शासकों के लिए सेवक जैसे होती है, अपने पुत्र जैसी होती है, और सेवक का दर्जा पुत्र से भी बड़ा है। एक समय आप अपने पुत्रों को खाना खाने के बारे में पूछें या नहीं पूछें, सेवक को जरूर पूछना है, क्योंकि पुत्र तो घर में घुसकर खाना लेकर खा सकते हैं, सेवक नहीं खा सकते। लेकिन हमारे इन कुटिल शासकों ने अपने सेवकों के लिए साथ जो किया है, उनको धनहीन, विद्याविहीन, अस्त्र शस्त्रविहीन बनाकर, और अभी कोरोना में जो पलायन में किया है वह अति भयानक है। और ये बताता है कि ये शासक पिटने ही नहीं, भयानक तरीके से नष्ट होने वाले हैं। कोई जेल में सड़ेगा, कोई पकड़ लिया जाएगा, कोई छिप जाएगा, क्योंकि इन्होंने मानवता, ईश्वर, प्रकृति, देश दुनिया, अपने परिवार, अपना भारत परिवार, अपनी प्रजा, अपनी सेवकों के साथ भयानक अत्याचार किए हैं। ये बच नहीं सकते। लिख लो। अरे ये हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने है। ये नहीं बच सकते। ये हो सकता है कि सूर्य चंद्रमा अपना चक्कर लगाने छोड़ दें, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ये लोग, हमारे कुटिल शासक, मौज करेंगे। इनको तो भयानक यंत्रणाएं इंतज़ार कर रही हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं एक छोटा सा डबल कलर की चप्पल पहनने वाला सड़क छाप सा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ प्रयोग किए हैं, बहुत से प्रयोग हैं। उनमें ये क्या है, देखो, ये देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। छोटा सा है ये, इक्वेशन सा लगता है, छोटा सा ये फार्मूला है, लेकिन इसकी गहराई में जाओ, ये क्या बताता है? मंगल की जगह कोई भी हो, तुम या हम अपनी वाणी को जन जन की वाणी कैसे बनाएंगे? और जन जन की वाणी का मतलब क्या होता है? जन जन की वाणी का मतलब होता है कि हम सबके भले के लिए करेंगे, और इसके लिए क्या क्या करना होगा। और हम अपनी वाणी को देववाणी बनाएंगे। भाई ईश्वर क्या करेगा सबके भले के लिए? जब हम इसमें रिसर्च करेंगे, डीप में जाएंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हम पूरी तरह से देववाणी तो नहीं बोल सकते, पूरी तरह से जनवाणी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे एफर्ट से हम उधर जाएंगे और धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे। तब हमारे वाणी में, हमारी वाणी जनवाणी बनेगी, मंगलवाणी, देववाणी बनेगी। तब उसमें असर आएगा, और हम समझते हैं कि भगवान ये असर हमें कुछ न कुछ तो देगा, पूरा पूरा तो नहीं। इसी आधार पर हम धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कई दशकों की सोचना विचारना है, मनन है, चिंतन है, प्रयास है, ध्यान है, तरह तरह के प्रयोग हैं, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग परिस्थितियों के साथ, अलग अलग जगहों के साथ। हमने लपटों में जल जल कर देखा है कि तब क्या होता है। यदि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों, हम ये कहते हैं कि इन वीडियो को सब सुनो और सबको पहुंचा दो, क्योंकि सबको यही फॉलो करेंगे तभी देश की जान बचेगी। वरना जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों से हम घिरे हुए हैं, भारत घिरा हुआ है, हम लोग चकनाचूर हो जाएंगे। हमें गुस्सा भी आता है अपने इन भाई लोगों के प्रति, पैसे वालों के प्रति, गरीबों के प्रति भी, इन शासकों के प्रति। यहाँ कोई बुरा नहीं है, सब लोग अपनी परिस्थितियों से मजबूर हैं, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर इतना होना
क्षम्य नहीं है कि वो दूसरे के जीवन के लिए खतरा बन जाए। ये उछल कूद मचाने वाले, ये दिन को रात बताने वाले, ये झूठे लंपट बेईमान 100 2 से 1000 नहीं है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, सब भयानक कष्टों में पड़ेंगे। इसलिए हम सुबह सुबह खड़े होकर बोलते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उससे कहते हैं कि भगवान हमसे वही बुलवा जो तेरी वाणी है, जो पूरे देश के 138 करोड़ों लोगों की भलाई के लिए जन जन की वाणी है। सही बात पूछा जाए तो इन कुटिल शासकों ने हरा हरा ही देखा है। इनको पता ही नहीं ईवीएम क्या होती है, इनको पता ही नहीं है, इतने अंधे हो चुके हैं कि पुलवामा क्यों कैसे हुआ, क्यों उनकी इंक्वायरी न कराकर स्वयं सिद्ध दोषी हो जा रहे हो। और यह दुनिया ऐसे ही नहीं चलती, यहाँ कर्म का फल है और वह फल आ ही रहा है। इसलिए मैं कभी कभी जोश में आकर कह देता हूँ कि इस वाणी को सुनो, यह देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है, इसी को फॉलो करो और यही फॉलो करनी पड़ेगी। लिख लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।